नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी साइंस क्लासेज पोखरण में। आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज का फर्स्ट टाइप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से अपन प्रश्नों को बहुत जल्दी हल कर देंगे। ठीक है, देखो ये बहुत पहला टाइप है। ऐसे 3 या 4 प्रकार के 4 टाइप हैं। ये 3 या 4 टाइप यदि बढ़िया से कर दिए तो पूरी किताब में से कहीं से भी चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन है आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। इसको बड़े आराम से समझे। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए अपन सीखेंगे। चौथे साल के लिए नहीं पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। यदि उसकी भी रिक्वायरमेंट हो और इसके क्वेश्चन 4 साल के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो तो आप बता देना। 2 साल और 3 साल का अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सीधा अपन कैसे निकालेंगे। पहला तो है चार्ट बना के निकालना, दूसरा है प्रतिशत चार्ट से। डायरेक्ट सोल्व कैसे करें, प्रश्न को 2-5 सेकंड के अंदर ही हल करना है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड। 2-3 मेथड है, 3-4, उनमें से जो अच्छा लगता है वो अपन उसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन सीखेंगे सारे। ठीक है, तो देखो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सेकेंड ईयर। ठीक है, 2 साल के लिए रेट कैसे निकाले चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहला है 3% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो इसको कैसे करना है समझे। 3 का 2 गुना, 2 से गुणा करना है, 3 दूनी 6 दशमलव, फिर 3 का वर्ग करना है, वर्ग 3 का वर्ग हो गया 9। लेकिन आपको 2 अंक छोड़ना है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। ये भी ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन ऐसे समझे। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यदि दर 3% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की कितना हो जाएगा, 6.09%। सीधा लगा के अपन सोल्व कर सकते हैं। 4% का देखो कैसे करोगे। 4 दूनी 8 दशमलव, 4 का स्क्वायर करो 16। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 8.16%। ठीक है, यदि मैं 5% लेता हूँ तो 5% लिया तो कितना हो जाएगा, 5 का 2 गुना करो, 5 दूनी 10 दशमलव, और 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 25%। ये डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड बहुत बहुत काम आएगा। डायरेक्ट अपन इससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 6% का देख, 6 का डबल करो, 6 दूनी 12, और 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 36, 12.36%। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल ऐसा है, यदि 10,000 रुपये पर 6% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 10,000 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सीधा कितना होता है, 12.36%। यानी कि 10,000 का 12.36%, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100। इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो, ये यहाँ से गया, 2 जीरो और लग जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो गए, कितना हो जाएगा, 1236। ये ब्याज आ गया। मतलब इतना जल्दी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। एक दो और देखें। 7% की दर से यदि 7% दिया है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 7 दूनी 14 दशमलव, साथे साथे गुण 50%। 8 हो तो कैसे करना है, 8%, 8 दूनी 16 और 8 8 64। 9 हो तो 9 दूनी 18.9981%। तो डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड है क्वेश्चन हल करने में कितनी मदद करता है, कितने जल्दी उसका आंसर आ जाता है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सीधा निकालने का अपने पास
बाकी ऐसे बोल सकते हैं कि ये ट्रिक नहीं, ये एक्चुअल आया कहाँ से वो भी अपन सीखेंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड 2 साल के लिए क्या करना है, पहले उस संख्या का दोगुना करना है प्लस फिर उसका स्क्वायर करके बटे में 100 करना है। जैसे 5 है तो 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 6 है तो 6 दूनी 12, 12 का स्क्वायर हो गया 36। उदाहरण मैंने आपको ये दिया है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं सिंपल, जैसे 10,000 रुपये हैं, 10,000 का 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। अब इसमें आपको टेबल पूरी नहीं बनानी है, पूरी टेबल बनाओगे तो टाइम लगेगा। तो फिर क्या करोगे, 10,000 का, अब देखो 5% का 2 साल का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 25, 95, 25। डायरेक्ट ये लगा दो, 10,000 का 10.25% का मतलब 100, जो भी आएगा वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इतना सिंपल है। तो 2 साल का डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड है, इसको आप अपनी कॉपी में 2 से 3 बार खुद से करें। अब अपन सीखेंगे कि 3 साल का पूछ ले, 2 साल की जगह यदि 3 साल का पूछ लें तो अपन कैसे करेंगे। करते हैं। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए डायरेक्ट रेट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ब्याज की दर कैसे निकालेंगे 3 साल के लिए, डायरेक्ट रेट कैसे निकालेंगे। देखो यदि मैं 3% लेता हूँ, पहले इसका एक फॉर्मूला है थोड़ा सा, मतलब जो सबसे पहली क्लास हुई थी उसमें एक रेशियो आया था अपने पास 3:3:1। ये सबसे पहली वाली क्लास में आया था। आप क्लास को, यदि आप ये क्लास देख रहे हो तो इससे पहली वाली क्लास, उससे पहली वाली क्लास, सारी क्लास आप देखें तब जाके यहाँ तक आपको थोड़ा सा अच्छा लगना लगेगा। 2-3 क्लास बाद आप अपने आप कहोगे सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि ये रेट R प्लस R.R² प्लस R³ ये क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो जैसे मैंने ले लिया 3% की दर है, 3% की दर, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखो सीधा मैं कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो निकाल रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे R है ना, इसमें ये इससे गुणा होगा, मतलब ये ऐसा है 3R प्लस 1 गुणा ये, तो ये हो जाएगा R³। अब इसमें R की जगह पे कितना रखना है, 3। तो देखें 3 गुणा 3 दशमलव है, 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। तो देखो 3 गुणा 3, 3 तिया 9 दशमलव, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 प्लस 3 का क्यूब, तो ये इसका 3 का हो जाएगा, ये इसमें 2 अंक तक ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.2727%। सीधा है ऐसे। एक 2 उदाहरण और लेते हैं अपन, देखो समझो। यदि अब मैं अगला ले रहा हूँ 4%, 3 साल का ब्याज कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा, आप पहले तो लिख दो चाहो तो 3R² प्लस R³। R की जगह कितना रखोगे, 4। ये हो जाएगा 3 गुणा 4 दशमलव 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 तिया 12 दशमलव 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 प्लस 4 का क्यूब 416, 16 चौके 64। तो ये भी 2 अंक है, ये भी दो अंक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 12.4864%। यानी कि यदि 3 साल दे रखे हैं समय और दर है 4%, तो 4% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो कितना निकाल दोगे, जो भी संख्या दी, मान लो 10,000 का है, 10,000 का, तो 10,000 का 12.48%। ठीक है,
जैसे 5% का ले लेते हैं, 5 का या 6 का ले लेते हैं, 6% का है, तो ये लिखो वापस 3r प्लस r क्यूब। r की जगह 6 रखो, 6.3, 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। 6 तिया 18.6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 3 216। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि अंक अपने पास 2 रहने चाहिए। जैसे ये 2 अंक है तो ये जो 2 है ये इधर हांसी लग जाएगा, मतलब ऐसे 18.108 में 2 गए, 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 110 और पीछे बच गया 16। इधर तो 2 पूरे, यहाँ 2 होने चाहिए। इसमें भी क्या होगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 19 दशमलव, पीछे बच गया 10 और उधर हो गया 16%। इस तरीके से है। तो आप 7%, 8% उसका खुद से करें। इसको वापस समझे कि हमेशा डायरेक्ट इफेक्टिव रेट 2 साल और 3 साल का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 2 साल का कैसे निकालोगी, अभी बताया। जैसे 4% है तो इसका 4 दूनी 8 दशमलव और इसका डबल स्क्वायर कर दिया तो 16, ये हो गया। 4% का 3 साल का, यदि 3 साल का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12.48। इस तरीके से 2 साल का पूछे या 3 साल का पूछे, किसी का भी आप आराम से कर सकते हो। 3 साल के लिए वापस ध्यान रखें, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये ठीक है। 6% का वापस समझो कि आर की जगह 6 रखा। यहाँ पे देखो, इसमें समझने वाली बात ये है कि 2 अंक होने चाहिए। यहाँ 216 है तो 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 110, फिर 110 में 1 इसमें जुड़ गया तो 19.1016%। ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं अगले वीडियो में। तो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और लाइक करें। थैंक यू।